तो चलिए, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम जाएंगे उस जमाने में जब हमारे शुरुआती पूर्वज रहते थे और जानेंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भी हम किसी इनोवेटर या किसी आविष्कारक के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद हुडी पहने कोई नौजवान जो किसी गैराज में काम कर रहा हो, है ना? तकनीकी क्रांति का मतलब ही हमारे लिए कंप्यूटर और स्टार्टअप्स बन गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी, सबसे जरूरी टेक रेवोल्यूशन की शुरुआत पाषाण युग में हुई थी? जी हाँ, आज हम इसी धारणा को थोड़ा बदलेंगे और देखेंगे कि कैसे असली और सबसे मौलिक इनोवेशन हुडी पहने लोगों से नहीं, बल्कि जानवरों की खाल पहने हमारे शुरुआती पूर्वजों से आए थे। तो ये थी हमारी पहली तकनीकी क्रांति, सर्वाइवल से सोसाइटी तक का सफर। हम ये समझेंगे कि ये जो पुराने आविष्कार थे वो सिर्फ यूं ही कुछ टूल्स नहीं थे। नहीं, ये असल में हमारी पूरी इंसानी तरक्की की बुनियाद थे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। वो सर्वाइवल टूल किट जिसने हमारे पूर्वजों को सिर्फ जिंदा नहीं रखा बल्कि उन्हें पनपने का, आगे बढ़ने का मौका भी दिया। देखिए, लाखों सालों तक ना तरक्की बहुत धीमी थी। मतलब 33 लाख साल पहले सिर्फ पत्थर के नुकीले टुकड़े थे। फिर करीब 17 लाख साल पहले हाथ की कुल्हाड़ियां आईं। ये सब धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन फिर करीब 5 लाख साल पहले एक चीज आई जिसने सब कुछ बदल दिया, भाले की नोक। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और यही था हमारा पहला कंपोजिट टूल, यानी मिश्रित उपकरण। मतलब एक ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनी हो। सोचिए ये कितना क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा उस वक्त। एक नुकीले पत्थर को लकड़ी के डंडे से जोड़ देना और बूम, एक भाला तैयार। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। और मजे की बात यह है कि इस एक टेक्नोलॉजी को लेकर भी अलग अलग इंसानी ग्रुप्स ने अलग अलग अप्रोच अपनाई। जैसे नियांडरथैल्स ने, उन्होंने छोटे और बहुत मजबूत भाले बनाए। उनका मकसद था बड़े शिकार के बिल्कुल करीब जाकर हमला करना। वहीं दूसरी तरफ हम होमोसेपियंस ने लंबे और हल्के भाले बनाए जिन्हें दूर से फेंका जा सकता था। जाहिर है ये ज्यादा सेफ और असरदार तरीका था। और होमोसेपियंस तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने एक फोर्स मल्टीप्लाइंग टूल बना लिया जिसे एटलैटल कहते हैं। ये फिजिक्स का एक कमाल का इस्तेमाल था। एक छोटा सा यंत्र जो हाथ की ताकत को कई गुना बढ़ा देता था, जिससे भाला और भी तेज और भी दूर तक जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम कुत्तों के लिए बॉल फेंकने वाले थ्रोअर का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, अब खाना और सुरक्षा का इंतजाम हो गया था। अब क्या? अब हमारे पूर्वजों ने नई नई जगहों पर जाना शुरू किया। ऐसी जगह जहां का माहौल बहुत ही मुश्किल और कठोर था, जैसे कि हिमयुग का यूरोप। अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान अफ्रीका की गर्मी में रहने के आदी थे, वो आइस एज के यूरोप की जमा देने वाली ठंड में जिंदा कैसे रहे? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब ये लगभग नामुमकिन था। इसे मुमकिन बनाने के लिए कुछ एकदम नए आविष्कारों की जरूरत थी। और जवाब बायोलॉजिकल नहीं था, जवाब था टेक्नोलॉजी। दो बहुत ही जरूरी आविष्कार जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला, सिले हुए कपड़े, और दूसरा, जूते। सोचिए, एक छोटी सी सिलाई की सुई, ये एक असली गेम चेंजर थी। इसकी वजह से जानवरों की खाल को सिलकर फिटिंग वाले कपड़े बनाना मुमकिन हो गया। ऐसे कपड़े जो शरीर की गर्मी को बहुत बेहतर तरीके से अंदर रोक सकते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो सबसे पुरानी सुई हमें मिली है, करीब 50,000 साल पुरानी, वो होमोसेपियंस ने नहीं, बल्कि हमारे एक और करीबी रिश्तेदार डेनिसोवन्स ने बनाई थी। तो अब सर्वाइवल भी हो गया और नई दुनिया में फैलना भी शुरू हो गया। इसके बाद आविष्कारों की एक बिल्कुल नई लहर आई। और ये आविष्कार सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थे, नहीं, ये संस्कृति और समाज के जन्म का इशारा थे। और उनकी क्रिएटिविटी देखिए। शुरुआती कलाकारों ने गुफाओं की दीवारों पर अपने हाथ की छाप छोड़ने के लिए एक कमाल की टेक्निक निकाली थी, जो आज के एयर ब्रश जैसी लगती है। वो गेरू या कोयले को अपने मुंह में लाड़ के साथ मिलाते, फिर दीवार पर हाथ रखकर उस रंग को उसके चारों तरफ फुहार की तरह थूकते थे। नतीजा, एक परफेक्ट स्टेंसिल। फिर करीब 20,000 साल पहले एक और आविष्कार ने रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मिट्टी के बर्तन, यानी पॉटरी। अब सिर्फ खाने को स्टोर करना ही नहीं, बल्कि उसे पकाना, उबालना, ये सब मुमकिन हो गया। इससे खाने पीने की नई परंपराएं बनी और धीरे धीरे एक कल्चरल आइडेंटिटी भी बनने लगी।
आर्ट और पॉटरी के साथ साथ नाव का आविष्कार भी एक बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, जो नदियां और समंदर पहले रुकावटें थीं, वो अब रास्ते बन गए थे। नाव ने अलग अलग कम्युनिटीज को जोड़ा और इससे आइडियाज और टेक्नोलॉजी के फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। तो अब हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो दुनिया बदलने वाले आइडियाज थे, ये आए कहाँ से और ये फैले कैसे? क्या ये सब होना तय था? मतलब क्या जरूरत पड़ने पर हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ये चीजें बना ली, या फिर ये किसी एक ब्रिलियंट दिमाग की उपज थी? जैसे क्या धनुष और बाण का आविष्कार दुनिया में कई जगहों पर अलग अलग हुआ, या फिर किसी एक जीनियस ने इसे बनाया और फिर ये आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया? तो इनोवेशन को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास दो मेन थ्योरीज हैं। एक कि एक जैसी समस्याओं का हल अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर खुद ही निकाल लिया, और दूसरी थ्योरी ये है कि कोई बड़ा आविष्कार सिर्फ एक बार होता है और फिर वो व्यापार या लड़ाइयों के जरिए एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक फैलता है। और जानते हैं, धनुष और बाण जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज के जो सबूत मिलते हैं, वो दूसरी वाली थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प संभावना की ओर ले जाती है कि तरक्की होना कोई तय बात नहीं थी। ये अक्सर किसी क्रिएटिव इंसान पर टिकी होती थी। एक स्टोन एज का जीनियस जिसका सिर्फ एक आइडिया सचमुच इतिहास का रुख बदल सकता था। और यही बात हमें आज के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस जमाने में एक अकेला आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता था, तो जरा सोचिए, आज कौन से ऐसे इनोवेशंस हैं जो चुपचाप कहीं विकसित हो रहे हैं, जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार देंगे? और वो छिपे हुए जीनियस कौन हैं जो इन्हें बना रहे हैं?